नई माँओं की टेंशन इस बात की होती है, बहुत बड़ी टेंशन, कि अपने बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। एक ख्वाहिश भी होती है कि जैसे ही 6 महीना बीत जाता है तो आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकते हैं और उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है सेरेलैक खिलाना। मार्केट भी जाते होंगे, बहुत सारे सुपर मार्केट में ऑलरेडी आपको बहुत सारे ब्रांड के दिखेंगे कि इस तरह के सेरेलैक, बस सेरेलैक का नाम नहीं बोल रही हूँ मैं, किसी ब्रांड को लेके कुछ कंप्लेन या कुछ ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि उसको एज ए सिंबॉलिक, जैसे कि नूडल्स या मैगी, लोग मैगी बोल देते हैं, बस उसी तरह से मैं ये चीज़ें कह रही हूँ कि बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो एक माँ को बहुत ज़्यादा मन करता है कि सेरेलैक मैं बच्चे को खिलाऊं। अब ये जो सेरेलैक है ये कब बच्चे को नुकसान कर सकती है और कब बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस है बच्चे को लेके, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3 साल के बच्चे हैं जो कि ट्विन प्रेगनेंसी मेरी हुई थी। तो मेरे जो भी डूज एंड डोंट्स थे वो सब कुछ मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। अब विदाउट टाइम वेस्ट मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो जब ये सेरेलैक वाली जो बातें आती हैं तो मन में यही चीज़ आती है कि सेरेलैक कब खिलाएं कब ना खिलाएं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के ये कंप्लेन होते हैं कि जब से बच्चा सेरेलैक खा रहा है थोड़ा इरिटेशन फील कर रहा है या उसे सूट नहीं कर रहा है। तो जिन बच्चों के साथ अगर इस तरह के कंप्लेन आ रहे हैं तो इमीडिएटली उसे बंद कर दें। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बस सेरेलैक ही खिलाना है, आपको वही एक फूड आइटम है जो आपको खिलाना है। अगर आपके बच्चे को कहीं ना कहीं अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसको जस्ट स्किप कर दीजिए। अब रही बात कि अब मैं क्या खिलाऊं, तो क्या खिलाऊं से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं जो कि एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक डाल दूंगी, तो देखना मत भूलिएगा। लेकिन नट सेल में आप ये जान लीजिए कि जैसे ही आपका एक ट्रांजिशन होता है, बच्चा पूरे टाइम ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है या फार्मूला फीड कर रहा होता है और उसके बाद आप बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं, तो सॉलिड फूड जब स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को हल्के लाइट भोजन से शुरुआत करें, जैसे कि फलों की प्यूरी, एप्पल की प्यूरी और बनाना की प्यूरी सबसे ज़्यादा सेफ़ है। फलों में सबसे ज़्यादा सेफ़ है। हल्का सा उसको बॉईल करें एप्पल को और अच्छी तरह से, जैसे उसका जो पल्प हो जाए, उसको पल्प को आपको सॉफ्टली बच्चे को देना है, एक्सपोजर उसकी करनी है। अच्छे फाइबर मिलेंगे, अच्छे मतलब फलों से फाइबर मिलेंगे तो बच्चे का जो पेट का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही चीज़ अगर हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं लगातार, तो उससे क्या होता है कि बच्चा उससे हैबिचुएटेड हो जाता है और उसको मे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा उसको परेशानी हो सकती है, गैस भी फील कर सकता है। कोलिक के पेन उन बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप बच्चे को फ्रूट की जो प्यूरी है आपको देनी चाहिए। एप्पल जो बहुत ही सेफ तरीका है, एप्पल दीजिए और बनाना को भी अच्छी तरह से मैश करके दे सकते हैं। और चाहो तो आप एवोकेडो दे सकते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं या आपके एरिया में मिला है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा यूज़ जो होती है वो एप्पल और बनाना, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, सस्ता भी पड़ता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप बच्चे को आलू को भी अच्छी तरह से मैश करके खिला सकते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे फ्रूट्स अवेलेबल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा भी रहेगा कि बच्चे को पोटैटो भी आप अच्छी तरह से मैश करके, क्योंकि जो गुणवत्ता आपको एक एप्पल में होती है वही गुणवत्ता एक आलू में भी होती है। फ़र्क सिर्फ ये रहता है कि उसकी जो स्मेल होती है वो अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से मे भी उसको कह सकते हैं एक फैंसी मटेरियल आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे भी होते हैं जिनको फ्रूट देखने के लिए भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो आलू भी खाते हैं तो आलू की जो बेनिफिट होती है वो भी बच्चे को मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि अगर आपका बच्चा एप्पल खाएगा तो ही बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होगा और पोटैटो नहीं खाएगा तो तंदुरुस्त नहीं होगा। दोनों ही चीज़ आप दे सकते हैं मिक्स एंड मैच करके, क्योंकि ज़रूरी है कि बच्चे को हर चीज़ से न्यूट्रिशन मिले, चाहे वो चीज़ सस्ती ही क्यों ना मिल रही हो, चाहे वो चीज़ महंगी क्यों ना मिल रही हो, तो न्यूट्रिशन देना मेन ज़रूरी बात होती है। अब रही बात, बच्चे को आप दाल का पानी दे सकते हैं। जो दाल का पल्प होता है, निचला जो पल्प होता है, जो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, उसको भी अच्छी तरह से आप मिक्स करके दे सकते हैं। आप बच्चे को जो माड़ के अंदर जो चावल होता है उसको भी अच्छी तरह से अगर आप क्रश करते हैं तो वो माड़ के साथ अच्छी तरह से घुल जाता है और ये जल्दी से घुलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो बच्चे को खिलाने में भी आसानी होगी, बच्चा स्वैलो कर सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों से आप बच्चे की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन रही बात कि बच्चे को अगर सेरेलैक नुकसानदायक कब हो रहा है, तो नुकसानदायक तब होगा अगर मान लीजिए कि एक ही चीज़ आपको बार बार खिलाई जाए, चाहे आप इतने बड़े हो गए हैं,
एक ही चीज़ अगर आप बार बार खाई जाएगी तो आपको भी बोरिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगेगा। तो ऐसे आप थोड़े थोड़े फ्लेवर चेंज करके, जैसे मान लीजिए कि दिन में एक टाइम दे दो बच्चे को सेरेलैक और बाकी चीज़ों से अदर चीज़ को इंट्रोड्यूस करो। जैसे कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं सेरेलैक से, तो आप 3 दिन तक बच्चे को ये देखिए कि बच्चे को किस तरह से उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो कहीं कोलिकेट तो नहीं हो रहा है उसको, सॉरी कोलिकेट मैं बोल रही हूँ, उसको कहीं कोलिक पेन तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको बहुत ज़्यादा मरोड़ तो नहीं हो रहा है, या उसको थोड़े से एलर्जी, फूड एलर्जी तो नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना है और स्टार्टिंग करिए आप एकदम बिल्कुल शुरुआत से ही स्टार्टिंग करिए बच्चे की। ऐसा नहीं करिए कि शाम में आप खिलाना स्टार्ट कर दो, अर्ली मॉर्निंग में 8 बजे 9 बजे आप स्टार्ट करिए बच्चे को खिलाना, क्योंकि आप इससे ऑब्जर्व कर पाइएगा कि बच्चा उससे क्या रिएक्शन दे पा रहा है। और जो बाकी का दिन है आपको रिएक्शन को नोटिस करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके पास टाइम रहता है कि आप डॉक्टर से मिलने जा सकते हैं। वहीं पर इन सारे फूड आइटम को भी आप बीच बीच में इंटरवल पे स्टार्ट करिए। जैसे मैंने बताया कि एप्पल आपको देना चाहिए, तो एप्पल दे के भी आपको बच्चे को नोटिस करना है। 3 दिन तक लगातार दीजिए, फिर नोटिस करिए कि इसका क्या रिएक्शन है। अगर वो डाइजेस्ट कर पा रहा है तो उसे दें और बार बार चेंज कर करके दें, क्योंकि अगर एक लगातार आप सेरेलैक देते जाएंगे तो बच्चा ऊब जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है कि अगर आप फ्लेवर चेंज कर सकते हैं तो फ्लेवर चेंज करके भी बच्चे को दे सकते हैं, और राइट टाइम पे जो बच्चे की सही उम्र है उसी हिसाब से आपको सेरेलैक का भी चुनाव ज़रूर करना चाहिए। जैसे 6 मंथ के बच्चे को आप 10 मंथ का सेरेलैक नहीं दे सकते हैं, उसी तरह से 10 मंथ वाले को भी 6 मंथ वाला सेरेलैक मत दीजिए, क्योंकि उसमें ज़रूरी न्यूट्रिशन नहीं होगा। और जितने भी जो पैकेट बंद जो भी चीज़ें आपको मार्केट में मिलती हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ज़रूर मिलाया जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप दीजिए बच्चों को, ये बच्चों के लिए ही बनाई जाती है तो उनमें प्रिजर्वेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाते होंगे, लेकिन फिर भी आपका दिमाग खुद से होना चाहिए कि बच्चे को इसके साथ साथ जो नेचुरल फूड्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा आप बच्चों को वेजिटेबल भी देना शुरू कर दें। और आगे की बातें मैं आगे करूंगी, लेकिन मुझे लगता है ये सारी बातें अभी मैंने क्लियर कर दी हैं कि किन बच्चों को सेरेलैक सूट नहीं करेगा और किन को करेगा, और कब करेगा। वो इसलिए करेगा अगर आप उसको टाइम इंटरवल उसका ज़्यादा रखिएगा। मान लीजिए कि दिन में 1 से 2 बार अगर आप खिलाते हैं तो वो मोर देन एनफ है, क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहा है, फार्मूला फीड भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हर बार भूख लगे और हर बार अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वही सेम प्रोडक्ट दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेट करिए। चैनल अभी नया है, चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। ऑलरेडी मैंने 2 चैनल है यहाँ पर यूट्यूब पे, जैसे ट्विंस माई वर्ल्ड केयर आप जाके देख सकते हैं, और ये तीसरा चैनल आपके लिए कंप्लीट बेबी केयर। यहाँ सारे वीडियोस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी जो कि आपके डेली डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट करें, चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर।